दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेड फोर टेक एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए। क्लास 10 का जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2026 का, उसके लिए हम बायोलॉजी का टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। टॉप 50 या 60 क्वेश्चन इसमें होगा। तो आज के इस वीडियो को आप सभी को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए, और जिनको भी 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देना है उनके पास वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि बायोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्या कहा गया दोस्तों कि हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है किससे? पहले से पता हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, दूसरा ग्वाइटर अथवा जिसको घेंघा रोग कहते हैं, वो किससे पनपता है, किसकी कमी से? तो आप सभी लोग को पता है कि आयोडीन की कमी से पनपने वाला रोग है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि थायरॉक्सिन का स्त्रवण कहाँ से होता है? थायरॉक्सिन का स्त्रवण होता है थायराइड से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्त, क्या कहा गया ध्यान से देखिए। अगला है कि मानव में डायलिसिस थैली क्या है? डायलिसिस थैली जो है वो एक नेफ्रॉन है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, नेफ्रॉन। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है, आप सभी लोग जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, अगला प्रश्न है कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? जो फल बेचते हैं वो कौन से अति पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो आप लोग अच्छे जानते हो कि एथाइलिन जो है, ये एथाइलिन लिखा गया है, एथिलीन ही होता है। तो एथिलीन जो फल पकाने वाला हार्मोन है, जैसे कच्चे फल को ले जा करके इसको उस पर डाल करके उसे पका दिया जाता है। अगला है कि वह संरचना जो दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? तो उसे ग्राही कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, क्या कहा गया है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दो प्रकार की होती है? तो सही उत्तर दोस्तों अग्नाशय होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? तो वृक्क के दोनों ओर जो ऊपर हो स्थित है उसे क्या कहते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। तो जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग श्रवण ग्राही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि क्या कहलाता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। तो अधिकतर पादप नियंत्रक जो उत्पन्न होते हैं वो होते हैं किसे? तो बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, दोनों पर। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? तो उसे अग्र प्रभाविकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, अग्र प्रभाविकता। अगला नंबर प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन कौन है? तो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन ही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहा जाता है, जिसको सिनेटिक दरार भी कहते हैं, याद रखिएगा, सिनेटिक दरार। अगला प्रश्न है दोस्त, क्या कहा गया है मस्तिष्क उत्तरदायी है? तो मस्तिष्क सोचने के लिए उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए भी है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी है, यानी इनमें से सभी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो बहुकोशिकीय जीवों में रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय दोनों पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्त, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनता है? तो मेरु रज्जु में बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपके सही उत्तर हो जाएगा।
अगला कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है। ऑप्शन नंबर ए आपके सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्त, अगला प्रश्न है थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियकता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो होता है अवटुमानवता और अवटु अल्पग्रीता और मिक्सिडीमा, यानी तीनों के तीनों रोग होते हैं। अगला प्रश्न है अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन और ग्लूकोगॉन दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव है? तो पत्तियां जो मुरझाता है उसमें जो उसका कारण है वह है एब्सेसिक अम्ल, एब्सेसिक एसिड के कारण पत्तियां मुरझा जाती है, विलग्न हो जाती है। साबित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो वो होता है पूर्ण भरण विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्त देखिए, जड़ का अधोगामी वृद्धि, तो जड़ का अधोगामी वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क यह किसके भाग है? तो पश्च मस्तिष्क का भाग है, पीछे वाले मस्तिष्क का। 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा गया, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है तो देखिएगा, चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। आप मन चाहेगा तो चबा सकते हैं, ना तो नहीं चबा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, अवट्टु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो सोडियम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है दोस्त, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, तो यह प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है, अगला है कि अनुकुंचन गति किस पौधों पर प्रमाणित की जाती है? तो वह छुईमी पौधों पर प्रमाणित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो यह एक उत्सर्जन का तंत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्त, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और घेंगा जो होता है आप लोगों को पता है कि आयोडीन की कमी के कारण होता है, और विटामिन बी के कमी के कारण बेरी बेरी होता है, और एड्स जो होता है जो ये तो संक्रामक रोग। अगला देखिएगा, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है, तो संकेत प्राप्त होता है। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो उसको आयोडीन चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? तो लीडिंग कोशिकाएं आपको ब्रेसन में मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायक करता है? तो वृद्धि करने में सहायता करता है ऑक्सिन हार्मोन। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र का भाग क्या है? तंत्रिका तंत्र का भाग आपको मस्तिष्क भी है, रीढ़ भी है, आपको रज्जु भी है, इनमें से सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं, तो किससे? तो यह अंडाशय से निकलता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? तो देखिएगा, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एस्टिल्डिहाइड, और इनमें से सभी के सभी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कुछ जानवर जुगाली करते हैं, क्यों जुगाली करते हैं? और भोजन को पचाने के लिए वह जुगाली करते हैं। जैसे गाय भैंस को आप लोग देखे होंगे जुगाली करते रहता है, मतलब हमेशा मुंह चलाते हुए रहता है। रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन को द्वारा बढ़ता है? तो यह बढ़ता है एड्रेनलिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, तो किसके द्वारा? तो तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा होता है। 48 नंबर प्रश्न है कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो यह दोस्तों वृद्धि रोधक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर ले तो अगला देखिए क्या कहा गया है,
बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो कौन बीज रहित पौधों के लिए कौन सहायक है? तो देखिए ऑक्जिन और जिबरेलिन्स दोनों के दोनों सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो फल पकाने के लिए प्रयोग करते हैं किसका? तो एथिलीन का। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपसे को जैसा कहा है उस तरह से आपको मैंने 50 बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया। जिनको भी 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देना है उनके पास वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, क्योंकि यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के दृष्टि में आने वाला है। तो शेयर अवश्य करिएगा। बाकी उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़िए, क्योंकि हमारा साथ आपको एग्जाम तक रहेगा। एग्जाम तक आपके हम साथ हैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।